नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा प्रभुनाथ में भंडारे और राहत शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी औरैया की, जहां मां की ममता का एक बेहद भावुक दृश्य देखने को मिला है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बलरामपुर से है, जहां नेपाल के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा प्रभुनाथ स्वर्ग द्वारी में जय बरम बाबा सेवा समिति के तत्वाधान में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशाल भंडारा एवं राहत शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन 4 जून से 15 जून 2026 तक संचालित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहायता एवं अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई गई। समिति के कार्यकर्ताओं ने भारत एवं नेपाल से पहुंचे श्रद्धालुओं की सेवा करते हुए प्रसाद वितरण और राहत सेवाएं उपलब्ध कराईं। इस सेवा अभियान में तुलसीपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण सिंह विक्की, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन बलरामपुर के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार लाट सहित समिति के कई सदस्य और स्थानीय सहयोगी सक्रिय रूप से शामिल रहे। नेपाल के स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मंदिर प्रबंधन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी आयोजन में सहयोग दिया। बरम बाबा की जय, आप शक्ति जगत जननी मां अम्बे की जय। भैया जी, ये भंडारे का उद्देश्य और इसके बारे में कुछ जनता के बारे में, तुलसीपुर नगर और अपने देश के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये प्रथम साल भंडारा शुरू किया गया है। जय बरम बाबा सेवा समिति के द्वारा ये भंडारा इस बार शुरू किया गया है। शुरू करने में मेन कारण है, मेन उद्देश्य है कि जो हमारे भारत से यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु, दर्शन करने आते हैं, जो उन्हें किसी प्रकार की समस्या न होने पाए। यहाँ पर पानी की समस्या होती है, बहुत लोग जो बीमार हो जाते हैं, दौड़ नहीं मिल पाता है। वहाँ ऐसे लोग जिनका भाड़ा किराया वही गिर गया। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर किया गया है। यहाँ आपकी समिति बरम बाबा सेवा संस्थान के द्वारा सभी जो भी आए हुए श्रद्धालुओं को जो भी परेशानियाँ होती हैं, उन परेशानियों के निदान के लिए आप जो है यहाँ पे जो आपने लगा रखा है। पूरा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु आए तो सब लोग जलपान करके जाएं, प्रसाद लेकर के जाएं। सभी लोगों के लिए प्रसाद का व्यवस्था किया गया है, पानी की व्यवस्था किया गया है, और कोई थका हारा हुआ अवसर है तो जाकर बैठ जाए तो आराम कर ले, तो व्यवस्था किया। धन्यवाद। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता शक्ति वर्मा की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां मां की ममता का एक बेहद भावुक दृश्य देखने को मिला, जहां एक बंदरिया अपने मृत बच्चे को सीने से लगाकर लगातार घूमती रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो पिछले दिन से अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस मार्मिक दृश्य को देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। घटना ने एक बार फिर यह एहसास कराया कि ममता का भाव केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। क्षेत्र में यह भावुक नजारा चर्चा का विषय बना हुआ है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की सेवा में मुजरिया चौराहे पर शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भीषण गर्मी के बीच श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से समाज सेवियों ने ये पहल की। सोमवती अमावस्या के चलते कचला गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों से गुजर रहे थे। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा रूट डायवर्जन लागू किया गया तथा भारी वाहनों का आवागमन भी रोका गया। इस दौरान मुजरिया चौराहे पर समाज सेवी एवं शिक्षक राजन यादव द्वारा श्रद्धालुओं को शरबत वितरित किया गया। भीषण गर्मी में शरबत पाकर श्रद्धालुओं ने राहत महसूस की और आयोजन की सराहना भी की। कार्यक्रम में राजन यादव, तरुण चौधरी का विशेष सहयोग रहा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवि की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत स्थानीय श्रीहरि मंदिर से विशाल गौ सम्मान यात्रा निकाली गई। यात्रा का उद्देश्य गौ संरक्षण और गौ सम्मान के प्रति आमजन को जागरूक करना रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, गौ सेवक और संत समाज शामिल हुआ। कार्यक्रम में मथुरा से आए संतों एवं राजेंद्र दास महाराज के शिष्यों की विशेष उपस्थिति बनी रही। अभियान के अंतर्गत गौ सेवकों द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि अभियान पूरा होने के बाद 27 जुलाई को जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के हस्ताक्षर शामिल होंगे। अभियान के माध्यम से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने तथा संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग उठाई जा रही है। यात्रा में स्थानीय गौ सेवकों, युवाओं और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अभियान को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प भी साथ ही लिया।
जय श्री राम। आज जय गौ माता। आज हमारे गौ सम्मान स्वाभिमान अभियान की यात्रा निकाली गई थी, जो लगातार अभियान चल रहा है। सिग्नेचर द्वारा हम लोग अभियान करा रहे हैं, जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए सिग्नेचरों का अभियान चल रहा है। पूरे देश में हर जगह चल रहा है। अब पहले हम लोगों ने आपके तहसीलों में दिए थे, इस बार कलेक्ट्रेट पे देंगे जिलाधिकारी को। जय श्री राम। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। थाना रक्सा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 350 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही 2 वाहन और 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध विरोधी अभियान के तहत रक्सा पुलिस और एसटीएफ की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर ललितपुर मार्ग स्थित रिजौला तिराहे के पास घेराबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों मध्य प्रदेश और शिवपुरी क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से गांजा तस्करी में सक्रिय थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जाँच शुरू कर दी है। सौदागर पकड़े गए हैं, क्या मामला है पूरा? देखिए, आज जनपद झांसी में हमारे एएनटीएफ एवं थाना रक्षा के संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। हम लोगों ने करीब 350 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित अंतर्राज्यीय मूल्य 1 करोड़ 75 लाख रुपए है, उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसके साथ साथ जिसमें प्रयुक्त 2 वाहन और 8 मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इसमें जो अभियुक्त गण है उनका विवरण है मुन्नालाल झा, ये जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश का निवासी है। बाल गोविंद ओझा, जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश के निवासी है। संजय अग्रवाल, जो जिला ग्वालियर के निवासी है। संजय गौर पुत्र राम सिंह गौर, ये भी मध्य प्रदेश जिला ग्वालियर के निवासी है। इन्होंने जो गाड़ी हम लोगों ने पकड़ा है, गांजा को इन्होंने अगरबत्तियों के जो बॉक्सेस है उस बॉक्सों में छुपा कर ले आ रहे थे, ताकि अगरबत्तियों के स्मेल से ये गांजा का स्मेल ना आए और उससे ये लोग आसानी से पार कर सके। हमें खास मुखबिर की सूचना मिली थी और तत्काल हम लोगों ने मेनली एएनटीएफ और थाना रक्षा के संयुक्त टीम फॉर्म हुई है और संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान इनको पकड़ लिया है। इनमें से जो मेन अभियुक्त गणों में जो मुन्नालाल झा है, इनका जिला मध्य प्रदेश एवं अन्य जगह पर भी आपराधिक इतिहास भी है और यही मास्टरमाइंड है इस चीज़ का। ये जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश का है। इन्हीं करीब जो प्राथमिक पूछताछ में ये पता चला कि ये करीब 3-4 साल से इसी काम में संलिप्त है और बाकी अन्य विषय जो भी सामने आएंगे आपको अवगत। कितनी कीमत है सर इस गांजे की? ये 350 किलोग्राम गांजा है, जिसकी अंतर्राज्यीय अनुमानित मूल्य जो है 1 करोड़ 75 लाख। सर ये कहाँ से लेके आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों हम लोगों ने हम देख रहे हैं। जहाँ से आ रही थी उसको भी हम देखेंगे, जहाँ जा रही है उसको भी हम देखेंगे और जो भी विषय सामने आएंगे, जो भी व्यक्ति सामने आएंगे, उन सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और हमारी ये जो अभियान जो मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार जो चल रही है वो लगातार चलती रहेगी। थैंक यू। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां मऊरानीपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास, तहसीलदार ललित कुमार पांडे, नायब तहसीलदार रंजीत कुमार एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तहसीलदार ललित कुमार पांडे ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग स्वयं के स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में योग कार्यक्रम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मऊरानीपुर केंद्र प्रभारी राजयोगिनी बी के चित्रा दीदी ने कहा कि राजयोग का अभ्यास मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देता है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति परम शक्ति से अपने मन को जोड़ता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव शरीर पर भी दिखाई देता है। कार्यक्रम में नगर के वरिष्ठ नागरिक, ब्रह्मा कुमारी बहनें, नगर पालिका स्टाफ एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पंचायत मित्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पंचायत मित्रों का कहना है कि वर्तमान में मिलने वाला 6,000 रुपये मासिक मानदेय परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाए। उन्होंने बताया कि वो पिछले दिन वर्षों से लगातार अपनी मांगों को लेकर
ज्ञापन और शिकायत पत्र दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो वो व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन करने को बेहद मजबूर होंगे। जी, मैं अंजलि शुक्ला जिला कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। आज डीएम ऑफिस किस लिए आई हैं आप लोग? जी, हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पे भी ज्ञापन दिया था, बट इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए हम लोग आज डीएम मैम को ज्ञापन दिए हैं, जिसमें कि हम अपने मोबाइल 6000 में हम लोग एक अच्छा मोबाइल नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य हैं सब ज्यादातर मोबाइल फोन से ही हो रहे हैं। और इसलिए हम लोग अपनी मांग इसलिए रख रहे हैं कि हमें एक मोबाइल क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे हमारी है एक मोबाइल और इंटरनेट, साथ में हमारा मानदेय वृद्धि हो, और हमारे जो ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में हमें 20-25% का आरक्षण दिया जाए। कब से मांगे कर रहे हैं आप? हम विगत 3 वर्षों से हम लोग ये मांगे रख रहे हैं। मैं पंचायत सहायक संघ की तरफ से मैं कार्यवाहक जिला अध्यक्ष जैनेन्द्र सिंह व हमारे साथ समस्त ब्लॉक अध्यक्ष सभी ब्लॉकों से आज पंचायत सहायक अपनी मांगों के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या है आप लोगों की मांगे? हम लोगों की कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिसमें हम लोगों का अल्प मानदेय 6000 रुपए है। हम लोग विगत 4.5 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं, पर हम लोगों की ना ही अभी तक मानदेय वृद्धि की गई, ना ही कोई सुनवाई की जा रही है। हम लोगों के 90% काम ऑनलाइन हुए, जिसमें हमें फील्ड में भी काम करना पड़ता है, पंचायत भवन में भी कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए ना ही हमें मोबाइल दिया गया है, ना ही इंटरनेट डेटा का खर्च दिया जाता है। हम लोग 6000 के अल्प मानदेय में अपने इंटरनेट और सभी समस्त स्टेशनरी व जितने भी खर्च हैं अपने मानदेय से ही पूरे करते हैं। 6000 रुपए में हम लोग अपना परिवार चलाएं या मानदेय या अपनी जरूरतें पूरी करें। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां शोहरतगढ़ तहसील मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जन मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालते हुए उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, बिजली व्यवस्था, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों समेत विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए नारेबाजी की। पार्टी नेताओं ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए जनहित के मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ कार्रवाई, स्थानीय निर्माण कार्यों की जांच, दुर्घटना प्रभावित परिवार को मुआवजा, ईंधन मूल्य नियंत्रण, बिजली व्यवस्था में सुधार और विभिन्न भर्ती एवं आरक्षण संबंधी मांगे भी उठाई गईं। पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह ने कहा कि पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों को राज्यपाल तक पहुंचाया गया है और जनहित से जुड़े विषयों पर कार्रवाई की मांग की गई है। विधायक जी, महंगाई, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दों को लेकर आपने करीब 2 किलोमीटर तक पैदल मार्च करते हुए बीजेपी सरकार का विरोध करके आज ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ मामला पूरा था? देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के निर्देश के क्रम में जिले स्तर पर हुआ। अब की बार आज हमारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, हमारे साथियों ने, सभी मित्रों ने मिल करके आज सोहतगढ़ विधानसभा में, सोहतगढ़ तहसील में देश की, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ, गलत हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ, नौजवानों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ, किसानों के साथ हो रहे एकतलफी के साथ जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कमर कसा है, उसी के क्रम में आज कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर के और बाकी जो राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल का मुद्दा है उसको लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें खास तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाल में गांव-गांव में स्मार्ट मीटर का कार्यक्रम योजना ला करके और गरीबों को जिस तरह से धनादोहन कर रही है उसका विरोध किया गया है कि पहले का मीटर है, स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और स्मार्ट मीटर को ना रखा जाए, क्योंकि स्मार्ट मीटर के लगने से देखा गया है कि जो साधारण मीटर से 500 बिल आता था, इसका 2500 बिल आ रहा है, तो ऐसे में उसका घोर विरोध हो रहा है। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, किसानों के आय 2 गुना करने वाली ये झूठी सरकार ने किसानों का तो 2 गुना कौन कहे, जो 50 किलो उर्वरक आता था उसको भी 45 से 40 मिला दिया, अनुदान भी खत्म कर दिया और उसकी भी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। किसान दर दर ठोकर खा रहा है, दर दर दौड़ रहा है। नौजवान के रोजगार की बात है, 2 करोड़ नौकरी देने वाली, रोजगार देने वाली ये झूठी सरकार भाजपा की, जिस तरह से 14 के पहले 14 के बाद घोषणा किया, आज तक नहीं किया। नौजवानों के साथ हो रहे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नीट की परीक्षा भी देखिए, पेपर लीक कराया, हर एग्जाम को लीक कराती है
डिसमिस करती है। जब इनके पास पैसा फीस का पहुंच जाता है तो उस पैसे को हड़पने के बहाने परीक्षा को ही निरस्त कर देते या तो लीक करवा देते हैं। और बाकी महंगाई को ले लीजिए, आप मुद्रास्फीति को ले लीजिए। 14 के पहले प्रधानमंत्री कहा करते थे पैसा लुढ़क रहा है, 58 रुपया 85 पैसे से 96 रुपया हो गया इनकी सरकार में। अब कहाँ जवाब दे रहे हैं? तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में अराजकता मचा रखी है, देश के किसानों के साथ, प्रदेश के किसानों के साथ, गांव के किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, माँ बहनों के साथ और मजदूरों के साथ छलावा कर रही है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में अब की बार अभियान चला रही है। उसी के क्रम में हम लोगों ने कमर कस लिया है। आने वाले 27 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से सरकार जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, बनेगी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।